हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया कि रिजल्ट ऑफ पार्शियली नॉन फंक्शनल कॉर्डेड टेंडिनी ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व इन ह्यूमन हार्ट इज, एंड 4 ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट वन इज एस ए नोड बिकम्स नॉन फंक्शनल, सेकंड दिया गया बैक फ्लो ऑफ ब्लड विल अकर इन लेफ्ट एट्रियम, थर्ड दिया गया फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी रिड्यूसेस, एंड फोर्थ दिया गया फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा रिड्यूसेस। सो चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू दैट, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द कॉर्डा टेंडिने। ओके, तो पहले कॉर्डा टेंडिने के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है। ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ ब्रीफली। सो बेसिकली जैसे कि हमें पता है हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, राइट। 4 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, right atrium, then comes right ventricles, right, and then comes left atrium and left ventricle. So ये आगे हमारे ventricle, these are the chambers of heart. So between the chambers there present some valves जो कि blood flow को regulate करते हैं, right. So अगर बात करें right atrium जिसको कि RA हम represent कर सकते हैं, right ventricle को RB, एंड वैसे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अगर इनकी बात करें, इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर प्रेजेंट वन वाल्व जो कि होता है हमारा क्या, ट्राइकस्पिड, राइट। ट्राइकस्पिड वाल्व इनके बीच में प्रेजेंट रहेगा वाल्व। वैसे ही हम अगर बात करें इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बाइकस्पिड वाल्व, राइट। यहाँ पे होता है क्या, बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है इन दोनों के बीच में। सो अब बात करते हैं इन जो ये दो हमारे वाल्व्स हैं, इनके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक टेंडन्स रहते हैं और पैपिलरी मसल्स, उनको बोलते हैं कॉर्डेड टेंडिनी। ओके, सो अपॉन द फ्लैप्स ऑफ दिस ट्राई एंड बाइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या प्रेजेंट रहते हैं, सम थ्रेड लाइक टेंडन्स ऑफ पैपिलरी मसल प्रेजेंट रहते हैं, एंड उनको क्या बोला जाता है, दोज आर कॉल्ड एज कॉर्डा टेंडिनी। ओके, दीज आर नोन एज कॉर्डे टेंडिनी, राइट। सो इनका फंक्शन क्या होता है, वाई दे आर प्रेजेंट, अब ये देखते हैं। सो दे आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, इनका काम होता है, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, राइट। फ्लो ऑफ ब्लड को ये मेंटेन करके रखते हैं। सो इट मेक श्योर दैट द ब्लड इज नॉट स्विंगिंग बैक टुवर्ड्स द बैक साइड। सो अगर देखें ट्राइकस्पिड अगर वाल्व के ऊपर जो कॉर्डा टेंडिनी रहता है, वो मेक श्योर करता है कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के ओर ब्लड मूव ना करे। ओके, इट एंश्योर्स दैट सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर ही ब्लड मूव करेगा, बट जैसे बैकवर्ड फ्लो ना हो, दैट इज द ब्लड इज नॉट मूविंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। ये मेक श्योर करता है द कॉर्डा टेंडिनी प्रेजेंट ऑन ट्राइकस्पिड वाल्व। वैसे ही बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर जो कॉर्डा टेंडिनी रहता है, वो मेक श्योर करता है कि द ब्लड इज ओनली मूविंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, बट नॉट मूविंग बैक फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। लेट्स से अगर ये नॉन फंक्शनल हो गया, ओके, इफ द कॉर्डा टेंडिनी, लेट्स से दिस कॉर्डा टेंडिनी राइट हियर इज नॉन फंक्शनल। सो यहाँ पे दो चीजें होंगे। क्या होगा, दो चीजें। पहला बात तो ये होगा कि बैकवर्ड फ्लो होगा ब्लड का, राइट। इफ द कॉर्डा टेंडिनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलेगा, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। एंड दूसरा, जो प्रेशर जितना होना चाहिए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ ब्लड, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड प्रेशर इन वेंट्रिकल ये डिक्रीज हो जाएगा, वेंट्रिकल decreases, right. So the amount of blood that should be entering next towards the pulmonary artery that reduces, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब राइट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड एंटर्स इनटू द pulmonary
artery with a greater amount of force and this pulmonary artery takes the blood to lungs जहाँ पे कि उसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है. ओके, ऑक्सीजनेशन यहाँ पे होता है. सो जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी में उतने प्रेशर से या उतना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा. ओके, सो द फ्लो ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी ये रिड्यूस हो जाएगा. राइट, आर्टरी रिड्यूसेस. तो अगर 4 ऑप्शन में से हमें देखें, हमें पूछा गया था अबाउट द नॉन फंक्शनल ट्राइकस्पिड वाल्व. सो जब ट्राइकस्पिड वाल्व प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो बैक फ्लो होगा ब्लड का राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, सो दैट जो प्रेशर इन वेंट्रिकल होगा राइट वेंट्रिकल का वो डिक्रीज कर जाएगा एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट शुड बी एंटरिंग टू द पल्मोनरी आर्टरी वो भी डिक्रीज हो जाएगा. राइट, एंड ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर नहीं करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, सो वो प्रॉब्लम आएगा जब नॉन फंक्शनल कॉर्डा टेंडिने होगा. तो 4 ऑप्शन में से थर्ड वाला करेक्ट हो गया. फर्स्ट दिया गया एसए नोड बिकम्स नॉन फंक्शनल. सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व का अगर नॉन फंक्शनल होता है ये दोनों, तो इसके साथ एसए नोड का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एसए नोड क्या है? एसए नोड है पेस मेकर जो कि जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल. राइट, एसए नोड तो हो गया हमारा पेस मेकर. एसए नोड इज द पेस मेकर, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल. तो फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं होगा. सेकंड दिया गया बैक फ्लो ऑफ ब्लड विल अकर इन लेफ्ट एट्रियम. सो लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है बाइकस्पिड वाल्व, बट यहाँ पे हमें ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में पूछा गया था, इसीलिए सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा. लास्ट दिया गया फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा रिड्यूसेस. सो अगर बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे मेंशन होता देन एओर्टा का जो प्रेशर होता वो रिड्यूस होता, एंड वहाँ पे अगर बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे मेंशन होता तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है दैट विल बी लेस एंड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा रिड्यूस होता. बट यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में पूछा गया है तो लास्ट भी रॉन्ग हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से आ गया हमारा ऑप्शन सी विच इज गिवन अ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी रिड्यूसेस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.